हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर से 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, नील कृषि या फिर पेयजल उपलब्ध कराना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? साख दर, ऋण दर, बैंक दर या फिर बट्टा दर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक दर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष। जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं उनका चयन जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? अल्कमेन, हीरोफिल्स, हिप्पोक्रेटिस या फिर पैरासेल्सस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटिस। अगला प्रश्न है, चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध एक राज्य है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत को किला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा या फिर नूरजहां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरणोपरांत भारत रत्न से सर्वप्रथम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर एथिलीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ब्लिस, इट वॉज दैट डाउन, लिविंग एन एरा, रोजेज इन दिसंबर, एन इंडियन पिलग्रिम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एन इंडियन पिलग्रिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? राजा जगत सिंह, राजा केहरी सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर दामोदर दास? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा दामोदर दास। राजा दामोदर दास जो है वो राजा जगत सिंह के द्वारा भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर करम सिंह, वीरभद्र सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार या फिर शांता कुमार? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठाकुर करम सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सरौल, बंगाणा, दियोली या फिर चिड़गांव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दियोली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? H.K. मिट्ठू, देवराज शर्मा, लालचंद प्रार्थी या फिर E.J. बक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो है कुल्लू देश की कहानी नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? 1864, 1871 या फिर 1876 या फिर 1888? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1864 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल कौन थी? अभिनेत्री, कवित्री, नृत्यांगना या फिर चित्रकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकार। अमृता शेरगिल जो थी वो एक चित्रकार थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? डलहौजी, सुंदरनगर, शिमला या फिर ऊना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता? पीटर हैंडके, ओल्गा टोकारचुक, जेम्स पी वेल्स या फिर विलियम जी केलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर हैंडके। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शपथ किसने ली? राधाकिशन माथुर, उमंग नरूला, एस खंडोर या फिर सत्यपाल मलिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राधाकिशन माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद या फिर पंडित विष्णु शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? सोडियम आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, पोटाशियम आइसोसाइनेट या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर टोक्यो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीला। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया? रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, सचिंद्रनाथ सन्याल, जोरावर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है? सरकार की कार्यपद्धति, लोकतंत्र के क्रियाकलाप, भूगोल या फिर जनसंख्या का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनसंख्या का अध्ययन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.3 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 1998, 2000, 2002 या 2004। इसका सही आंसर है 1998। तो विधानसभा चुनाव में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग जो है 1998 में किया गया, और लोकसभा चुनाव में जो है वो 2004 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? लश्कर, ग्वालियर, कालपी, झांसी या फिर दतिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लश्कर, ग्वालियर। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन करके चेन्नई के रूप में हुआ? 1998, 1985, 2000 या फिर 1998। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1998। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।